आज की जो बात है ये मुंबई का एक फैमिली की बात है, जिसमें मम्मी पापा और दो भाई, एक भाई और एक बहन, चार मेंबर का ये परिवार है और दोनों मुंबई के वर्ली एरिया में रहते हैं। तो ये रवीना का मैसेज आया था, रवीना शर्मा। तो वो कहती है, सर हमारा जो ये बात है हमारे भाई को लेके है, आप ज़रा ये बात, एक जो मेरे रियल बात है, आप ज़रा अपनी वीडियोस पे और लिसनर को सुनाइए। तो मैं तो थोड़ा पहले डाउटफुल हुआ, लेकिन उसने सब जब पूरा डिटेल दिया, आईडी कार्ड भेजा, तब मुझे 100% यकीन हो गया। और मैं बता दूं क्यों यकीन हो गया, क्योंकि ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, रवीना शर्मा और राकेश शर्मा, ये दोनों का रियल नाम है, क्योंकि आईडी प्रूफ में है। और दोनों को मैंने पूछने के बाद बोला ठीक है, आप हम दोनों का रियल नाम लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दरअसल हुआ यूँ, इन लोग रहने वाले यूपी इलाहाबाद के हैं और काफ़ी टाइम से इन लोग मुंबई में रहते हैं। इनके दो चाचा जो गांव में रहते हैं वो भी शादीशुदा है, अच्छा काम काज करते हैं, गांव में ही रहते हैं। इनका पापा सबसे बड़े हैं। इनका पापा टैक्सी चलाता है मुंबई के अंदर चर्च गेट में, जो खुद का टैक्सी है। और इन लोग एक किराए का मकान पे रहते हैं, जिसका किराया कुछ 8,000 रुपये से है, जिसमें एक मतलब छोटा सा रूम है और एक छोटा सा किचन रूम है और एक पालंगिरी है उसमें, जिसमें वो दोनों भाई बहन सोते हैं और उसका मम्मी पापा पालंग के नीचे ज़मीन पे कुछ चटाई वगैरह बिछा के सोते हैं। तो उनका कहना है ये कुछ, मैं 14 साल की हूँ और मेरा भाई जो है वो 20 साल का है, वो कॉलेज में है और मैं ग्रांड रोड का स्कूल में पढ़ती हूँ। तो हुआ दरअसल यूँ, पापा संडे को भी काम पे चले जाते थे, खुद का टैक्सी था तो वो चलाना बेहतर समझते थे, जो कुछ पैसा आमदनी हो जाएगा। और हम लोगों का पढ़ाई का भी खर्चा था, तो पापा बहुत जिम्मेदारी के साथ ही अपना निभा रहे थे। और हम दोनों सुबह सुबह उठ के अपने अपने काम पे चले जाते थे। जैसे कि मैं स्कूल में जाती थी और मेरे भाई कॉलेज में चले जाते थे। भाई अंटाफिल करके एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे कॉलेज में जाते थे और मैं जाती थी ग्रांड रोड स्कूल में। दोनों साथ में निकलते थे सुबह सुबह। और मम्मी उसके बाद मम्मी जो भी घर का काम काज होती थी वो करती थी, खाना वाना पकाना, बाज़ार जाना, ये लाना वो लाना, सब कुछ करती थी। हम दोनों स्कूल से लौटते थे। तो मुद्दे की बात ये है, संडे को हम लोग लेट तक सोते थे और भाई के पास, मैं अपने भाई को, जो राकेश शर्मा है, मैं अपने भाई को भाई बुलाती थी, भाई करके बचपन से बुलाती थी। हम लोग का पैदाइश तो गांव में ही हुआ। हम लोग जब मम्मी के पेट में थे, तो जब भी डिलीवरी के समय हुआ, मम्मी गांव गई और वहीं हम लोग का मम्मी का डिलीवरी हुआ, हम लोग पैदाइश। लेकिन हम लोग को जब होश संभाला तो सब बॉम्बे में ही थे, तो बॉम्बे में हम लोग का गुजारा हुआ। तो संडे को हम लोग लेट तक सोते थे। भैया के पास मोबाइल थे। मम्मी संडे को, पापा काम पे जाते थे, तो मम्मी जब बोलते थे, अरे तुम लोग का नाश्ता रेडी है, तुम लोग जब उठ जाना तो नाश्ता कर लेना, चाय गरम कर लेना, मैं ज़रा बाज़ार जाती हूँ। तो संडे को मम्मी को पता है जो ये दोनों भाई बहन घर पे रहेंगे, तो बाज़ार में थोड़ा लेट करती थी, क्योंकि और भी कुछ लेना होता था तो आराम से लेके आती थी। करीब घंटा 1.5 घंटा लगा देते थे। तो उस टाइम हम दोनों बहुत मज़े से मोबाइल लेके, भैया के पास मोबाइल था, बड़ा मोबाइल, मेरे को नहीं दिया था उस टाइम, क्योंकि मैं छोटी थी और स्कूल में अलाउ नहीं था, इसीलिए पापा ने मोबाइल नहीं दिया था। तो भाई के मोबाइल पे हम दोनों देखते थे। जैसे ही मम्मी बाहर जाती थी बाज़ार के लिए, तो भाई अपना मोबाइल निकाल के हमें क्राइम शो का सीरियल दिखाते थे। जैसे ज़्यादातर क्राइम अलर्ट हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गए, ये सब सीरियल हमें दिखाते थे। और हमें भी अच्छा लगता था वो सब देखने में। तो काफ़ी टाइम हम लोग देखते थे। और मैं बता दूं, जब हम दोनों का मुंडी सिर्फ तकिया पे रहते थे और बाकी जो पूरा बदन का हिस्सा वो चादर के अंदर दोनों का रहते थे। खाली मुंडी बाहर निकाल के हम दोनों मोबाइल वो पकड़ के रहती थी। मैं भी देखती थी और वो भी देखता था। तो 10 मिनट देखने के बाद वो कहती थी, अरे रवीना तू ज़रा मोबाइल पकड़, और मेरे हाथ दुखने लगे। तो मैं मोबाइल पकड़ती थी, वो अपना हाथ
चद्दर के अंदर घुसा देते थे। तो ऐसा करते करते पहले पहले तो जब शुरू में कुछ दिन वो मेरे छाती के ऊपर हाथ रखते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे, ऐसे हाथ रख देते थे। लेकिन ये कुछ टाइम जाने के बाद उसका हिम्मत बढ़ गई और वो मेरा चूचिया को एकदम पकड़ते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे, बस पकड़ के रहते थे। हाथ घुसाने के बाद वो चूचियों को पकड़ के अपने हाथों के अंदर, जैसे कोई गेंदबाज अपने बॉल को कैसे पकड़ते हैं, तो मेरी चूचिया ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि मैं 14 साल की थी, तो हाथ में पकड़ के रखते थे और मुझे भी अच्छा लगता था। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, तो मैं भी ऐसा चुपचाप लेटे लेटे मोबाइल देखती थी और वो भी देखता था। तो फिर कुछ जाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा दबाने लगते थे मेरी चूचियों को, और मेरी चूचियाँ बहुत कड़क थी क्योंकि एकदम से मैं 14 साल की थी। तो जो 14 साल की लड़की 15 साल की लड़की होगी उन लोग को पता होगा जो उनकी चूचियाँ कैसी रहती है। तो मेरी भी चूची एकदम टाइट थी और वो मुझे पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबाते थे, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, तो उनका हिम्मत बढ़ता था। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर ऐसा भी टाइम आया जो मेरा कपड़ा ऊपर करके भी पूरा खाली चुचिया ही पकड़ के सहलाते थे, ये करते थे, लेकिन हम कुछ बोलते भी नहीं थे और वो भी कुछ नहीं बोलता था। बस ऐसे सिलसिला हम लोग का चलता रहा। कुछ समय जाने के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा पैंटी में हाथ लगाने लगे। तो तभी भी मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा मज़ा आने लगता था और मुझे भी थोड़ा मज़ा आता था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी। तो एक दिन वो मेरे पैंटी के ऊपर हाथ फिरा रहा था, तो अचानक मेरे फोक के पर हाथ लगाया और कहने लगे अरे रवीना इतनी ऊंचा क्यों है। तो मैं बोली अरे भाई मेरे को पीरियड्स आई है, मैं पैड्स पहनी हूँ। तो बोले अरे मुझे बहुत शौक़ है यार, ये लड़की लोग पैड्स कैसे पहनती है, मुझे दिखाएगी। तो इतना कहने लगे वो, तो मैं उनको मना नहीं कर सकी। मैं उनको समझाने लगी जो भाई मैं कैसे दिखा सकती हूँ। बोलता है यार दिखाना यार प्लीज़। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट करने लगे और मेरे भाई है, हम दोनों का प्यार मोहब्बत बहुत है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बोला देख, तो मैंने खड़ी हो गई, दरवाज़ा दिया हुआ था, मम्मी बाज़ार गई थी, दोनों घर पे थे, तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तो मैंने अपना जो नाइट सूट पहनती थी तो उसको थोड़ा ऊपर किया। ऊपर करने के बाद मेरा जो चड्डी पहनी हुई थी उसके अंदर पैड्स थी, तो मैं दिखाया। तो वो कहने लगे अरे इसमें क्या मालूम पड़ेगा, मेरे को तो कुछ दिखा ही नहीं, मेरे को पूरा दिखा ना कैसे लगाती है। तो मैं बोला अरे भाई मैं अगर चड्डी निकालूंगी तो पैड्स गिर जाएगी। तो वो कैसे। तो मैं बता दूँ, मैं जो पैड्स पहनती हूँ मैं अपना अंडरवेयर के ऊपर रख के पैड्स पहन लेती हूँ। एकदम सिंपल लगता है, ऐसे औरों के जैसा नहीं जो मेरे फ्रेंड लोग पहनती है, कमर में काला धागा बांधते फिर उसके ज़रिए वो पैड्स को पहनती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं पहनती हूँ, मैं चड्डी पे ऊपर पैड्स रख के सीधा उसको पहन लेती हूँ और मैं हमेशा टाइट चड्डी पहनती हूँ। तो उसने कहने लगा अरे भाई प्लीज़ ऐसा, अरे रवीना प्लीज़ यार दिखाना। तो अब मैं बोले ठीक है रुक जा मैं दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा उनके आगे गए, उसके मुंह के तरफ गए और थोड़ा सा चड्डी को अपने हाथों से राइट हैंड से ऐसा नीचा किया और दिखाया। तो मेरा पेट जो है ना थोड़ा लाल लाल हुआ था क्योंकि मेरा खून निकल रहे थे। तो मेरे भाई बोले अरे मेरी बहन को कितनी तकलीफ़ होती होगी जो यहाँ से खून निकालती है। तो अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं आ जा। तो मैं बोली नहीं अभी मैं सोऊंगी नहीं। बोला आना यार मम्मी अभी नहीं आएगी, तू आ जा सो जा। तो फिर मैं भाई का कहना मान गई और भाई के पास सो गई। वैसे ही हम दोनों देखते देखते तो वो अचानक से बोलने लगे अरे बहन तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मैं बोली नहीं भाई अभी मैं 14 साल की हूँ और अभी मैं बॉयफ्रेंड
पापा को पता चलेगा तो काट डालेंगे। हम दोनों दोस्त दोस्त जैसे थे, फ्रेंड जैसे थे, एकदम भाई बहन कम फ्रेंड जैसा था। तो पापा काट डालेंगे। तो मैंने पूछी, अरे भाई तेरा कोई गर्लफ्रेंड है? मैं बोला नहीं रे, अपने को सब इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब कहने लगे और हम दोनों का ऐसे बातें होने लगते थे। तो भाई फिर एक संडे ऐसा भी आया जो भाई मुझे एकदम से उस सब कुछ हो गया भाई बहन के अंदर जो कोई सोच भी नहीं सकते, जो एक सगे भाई और बहन ऐसा भी घिनौना काम कर सकते हैं। तो एक संडे ऐसा भी आया जिस संडे को भाई ने मुझे जो हर संडे को करते थे उस दिन भी वही करने लगा, लेकिन मैंने होश खो बैठी और मुझे पता भी नहीं था जो 14 साल की उम्र में भी मुझे इतनी मतलब गर्मी आ जाएगी अपने अंदर, जो मैं जोश में आ जाऊंगी और अपने भाई के साथ ये सब करने लगूंगी। तो भाई ऐसे सहला रहे थे मुझे जैसे रोज़ सहलाते और मुझे पप्पियाँ लेते थे, किस भी करते थे, कभी कभी मेरे होठ को चूमते थे, लेकिन मैंने कभी कुछ मना नहीं किया, ना उसने कुछ बोले ना मैं कुछ बोली, तो वो करते थे। तो उस संडे को भी ऐसा करने लगे तो मैं आहिस्ता से उसको अपनी तरफ खींचने लगा, उसके कमर में हाथ डाल के मैं खींचने लगा, तो वो भी मेरी तरफ थोड़ा आगे आके उनका पैर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो वो भी गर्म हो गए थे और मैं भी गर्म हो गई थी। तो मैं उसका आहिस्ता से, वो जैसे मेरे पैंटी के अंदर हाथ डालते थे, मैं भी उसके पैंटी के अंदर हाथ डाली और उसका पेनिस को पकड़ा। उसका पेनिस काफ़ी बड़ा था, तो मैं पकड़ के उसको थोड़ा हिलाने लगा और भाई कहने लगा, अरे ऐसा ही करना है तो रुक, चद्दर हटा दे। तो उसने अपना चद्दर हटाया, क्योंकि दरवाज़ा दिया हुआ था तो किसी का डर नहीं था। तो उसने चद्दर हटाया और पैंटी को नीचे कर दिया। उसका पेनिस एकदम सॉलिड और खड़े हो गए थे और काफ़ी तगड़ा मोटा था। लेकिन एक बात बता दूं, मेरा भाई बहुत गोरा चिकना था, लेकिन मैं भाई को जब बोली, भाई तू इतना गोरा है लेकिन तेरा पेनिस इतना काला क्यों है? तो मैं ज़्यादा काला भी नहीं था, तो उसका जो बदन है, बदन की जो कलर है उससे तो थोड़ा डार्क ही था। तो भाई कहने लगे, अरे पगली तू नहीं समझेगी, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए मेरा पेनिस इतना काला है। तो मैं पूछने लगी, अरे भाई गर्लफ्रेंड से और पेनिस से क्या मतलब हुआ? गर्लफ्रेंड रहते तो तुम्हारा पेनिस क्या चिकना और गोरा रहता? तो बोले, अरे तेरे को अब कैसे समझाऊँ? तो अरे गर्लफ्रेंड रहती तो मेरे पेनिस को मुंह में लेके चूसती ना, तो ये साफ़ रहती ना, तो चिकना और गोरा रहता ना। तो मैं बोला, छी भाई ऐसा भी क्या, ये ऐसा कोई करता है क्या? गर्लफ्रेंड को ये ऐसा करते हैं? तो बोला, अरे तू नहीं मानेगी ना, इधर आ। तो उसने एक फट से मोबाइल से गूगल में सर्च किया, एक पॉर्न साइट में लेके गया, जो ऐसा पॉर्न साइट था जो शायद भाई को पहले से ये सब पता था, देखने का शौक़ था, मेरे को तो कभी साथ में नहीं दिखाया। तो भाई वो पॉर्न साइट में जैसे ही एक दो वीडियो ओपन किया, देखा कि लड़की लोग और लड़के लोग का बिंदास मुंह में ले रहे, चूस रही है एकदम मस्त। तो भाई कहने लगा, देखा ये देख कैसे चूस रही है और कैसे उसमें चमक आ रही है। तो मैं देखने के बाद और गर्म हो गई। तो भाई कहने लगा, अच्छा चल कोई बात नहीं, मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू ही गर्लफ्रेंड बन जा। तो मैं कहने लगी, क्या मतलब भाई तेरा? तो बोलता, देख मेरा भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा करते हैं और हम दोनों ऐसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। मैं बोला, ठीक है चल, तेरे को अगर ऐसे ही करना है तो ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड तू बॉयफ्रेंड। तो बोला, ठीक है अगर ऐसा है तो चल, तू मेरा पेनिस को मुँह में ले। तो बोलता है, अरे नहीं मैं नहीं लूँगी, मुझे घिन आती है। तो उसने कहा, देखा तूने, तेरे को मैंने वीडियो में दिखाया ना। तो मैं कहने लगी, हाँ वो तो तूने दिखाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। तो बोला, एक बार तू ले तो तेरे को भी मज़ा आएगा। तो उसका दो चार रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आहिस्ता से मुंडी उसका पैंट चड्डी के पास लेके गया। उसका पेनिस ऐसे बाहर था, तो मैं उसका पेनिस को हाथ में पकड़ के ही रखी थी और आहिस्ता से उसमें टच किया, फिर एक बार थू किया। तो भाई ने बोला, अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा, तू ले तो।
तो एक दो बार मैंने मुंह में टच किया तो उसने मेरा सिर पकड़ के अपने पेनिस को पूरा मेरा मुंह के अंदर भरने की कोशिश की। पहला आधा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मज़ा आने लगा, जैसे कि भाई ने कहा था, तो मुझे भी मज़ा आने लगा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको चूसने लगी और उसको दोनों लड़वा को हाथ से हिलाने लगा और पूरा पेनिस को मैं आहिस्ता आहिस्ता चाटने लगी। और मुझे ये बहुत मज़ा आ रहा था और भाई भी बहुत आंख बंद करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता सिसकारी ले रहा था। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो भाई थोड़ा टाइम बाद बोले, भाई जो अरे रवीना, मेरे पेनिस से कुछ निकलने वाला है तो उसको पी जाना। तो मैं बोला, भाई तेरे पेनिस से क्या निकलेगा? तो बोलते, देख मेरे पेनिस से अभी मिल्क निकलने वाले हैं। तो मैं पहली बार ये सुना जो ये मिल्क होता क्या है। बोलता यार पेनिस से मिल्क निकालता है, ये तो छाती से निकलता है ना लड़की लोग की। बोला जैसे तुम लोग का छाती से निकालते हैं ना, वैसे मेरे पेनिस से निकलेगी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी उसको चूसने लग, तो मेरे पेनिस से मिल्क निकलेगी, तो उसको पी जाना। तो मैं बोला अच्छा पहले निकालने तो दे। तो इतने में और जो से मैं चूसने लगी और मुझे भी मैं बहुत गर्म हो गई थी, क्योंकि मेरे दोनों चूचियाँ जो है ना वो मेरे भाई दोनों हाथों से दबा रहे थे। थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन मुझे वो एहसास नहीं हो रहा था दर्द का। मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा था। तो इतने में थोड़ा 2-4 मिनट के बाद उसका पेनिस एकदम ऐसा लग रहा था जो हाँ गर्म हो गया, कैसी कोई सीख जो कोई लोखंड का चीज़ या हंडी तपेली वगैरह गर्म होता है ना हल्का, वैसे उसका मेरे को लग रहा था। उसका पेनिस चूस रही थी, तो मुझे महसूस हो रही थी कि उसका पेनिस गर्म हो गया। तो इतने में भाई ने सिसकारी मारते हुए करने लगा, तो इसे फट से बंदूक की गोली के जैसा कुछ छिटक के मेरे पूरे एकदम जबान के होते हुए टच होते हुए अंदर गया। थोड़ा नमकीन सा महसूस हुआ। तो भाई बोला, अरे रवीना मुंह मत निकालना, पूरा पी ले। तो फिर मैं उसको पीने ही उल्टी कर दी। तो भाई ने उठ बैठ गया और थोड़ा नाराज़ हुआ, ये तूने क्या कर दिया? तो मैं कहने लगा, अरे भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा था, ये कोई नमकीन जैसा है। तो भाई ने मुझे समझाया, अरे पगली तेरे को अब मैं क्या समझाऊँ, ये जो लड़की लोग की शादी हो जाते इतना खूबसूरत क्यों होते हैं मालूम है? तो मैंने पूछा, अरे भाई क्यों होते तू बता ना। तो बोलने लगे, देख कोई भी लड़की का शादी होता है तो उसके बाद खूबसूरत दिखने लगती है ना, और उसकी कमर बड़ी हो जाती है ना, और थोड़ा अच्छे सेहतमंद हो जाती है ना। तो मैं बोली हाँ वो तो है। तो भाई कहने लगे, अरे कोई भी लड़की का जब शादी होता है ना, तो उसके हस्बैंड का जो है ना ये पेनिस का मिल पीते रहते हैं रोज़ पीने से जो है ना ये लड़की लोग के अंदर खूबसूरती आती है और चेहरे में ग्लैमर आ जाती है। तो तूने ये क्या कर दिया, मेरा पहला मिल्क मैंने जो मिल्क आउट किया वो तूने बर्बाद कर दी। तो मैं बोला, भाई यार मुझे क्या मालूम था, तू अगर पहले बताया होता तो मैं पूरा पी जाती, चल अभी फिर से करती हूँ। तो भाई ने बोला, अरे जल जान दे, आज अभी नहीं निकलेगा, तो एक काम करना, अगले संडे को मिस मत करना। अगले संडे को मैं पूरा हफ्ते में इसको जमाता हूँ, फिर अगले संडे को पूरा पी जाना। तो मैं कहने लगी, अच्छी ठीक है भाई। तो मैं पूरा हफ्ता बहुत खुशी खुशी से निकाल दी। और संडे आया और जो हफ्ता जो निकला है, ये हफ्ते के बीच में मैं स्कूल में भी गई। लेकिन स्कूल में जाने के बाद एक मसला और हो गया। मेरे जो एकदम ख़ास फ्रेंड है, मैंने उसको ये सब सारे वाक़या बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैं किसके साथ ये सब करती हूँ। तो वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया। तो कहने लगी, अरे देख तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तू मेरा हेल्प करना यार, मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा भी जैसा नहीं है, लेकिन तू फिर भी इतनी खुश है, कहाँ से मिलती है ये सब तेरे को? तो मैंने उसको पूरा अपना डिटेल दे दिया, जो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मेरे भाई के साथ मेरा भाई मुझे करता है। तो सुन के तो थोड़ा हैरान हुआ। फिर बोला, अरे भाई तू तो बहुत मज़ा लेती है, तेरे घर में ही है, तेरे को कहीं जाना ही नहीं पड़ता, मेरा तो भाई भी नहीं है, क्या तू मेरा एक हेल्प करेगी? तो मेरी सहेली मेरे फ्रेंड जो है मुझे कहने लगे। तो मैं बोली, अरे बता तो क्या हेल्प चाहिए, मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, तू बता तो।
तो वो कहने लगी क्या तेरे भाई को मेरे लिए एक दिन के लिए सेटिंग कर सकती है? तो बोला, तो मैं थोड़ा बोला अरे पागल है क्या, चल ये सारी बात अगर मेरे भाई को पता चलेगा ना, मैं तेरे को बता दिया, वो मुझे काट डालेंगे। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे को एक दिमाग देती हूँ जिसके ये दिमाग अगर तू लगाएगी ना तो तेरे भाई भी मना नहीं कर पाएगा। तो मेरी सहेली के पास, वो बहुत बड़े घर की थी, तो उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल स्मार्टफोन था, और ये मेरे भैया के मोबाइल में भी उनका नंबर था, क्योंकि हम लोगों का बातचीत होती थी। और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसने मना किया है उसका नाम लेने से। तो उसने मुझे जो दिमाग दिया, मैं तो थोड़ा पहले मुझे अच्छा लगा, दिमाग बहुत एकदम अच्छा दिमाग, तो दिमाग सही दिमाग दिया। उसने बोली जो जब तू ये सब करेगी ना तो तेरे भैया का मोबाइल का जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना करते टाइम, तो मैं भी तो देखूँ तेरे भाई कैसे करते हैं और तुम लोग कैसे मज़ा लेते हो। तो रबीना ने ये सुनी, क्योंकि उसके खास फ्रेंड है, सब कुछ उन लोग का शेयर होता है। तो उसने वैसा ही किया, जो संडे को जब सेक्स होते थे वो पूरे रिकॉर्ड कर लिया, और उसने अपने सहेली को ये वीडियो व्हाट्सएप में भेज दिया। भेजने के बाद बताया देख तेरे को वीडियो भेजी मैं। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो उसने वीडियो देखी। फिर स्कूल दूसरा दिन जब स्कूल में गई मंडे को, तो उसकी सहेली कहने लगी अब तो तेरा भाई ना ही नहीं कर सकती मुझे भी वो सब चीज़ करने से। तो बोला वो क्यों, वो कैसे? बोला देख तूने जो मेरे को वीडियो भेजी है ना, अभी मैं तेरा भाई को ब्लैकमेल कर सकती हूँ। अगर सही से माना तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगी जो तुम दोनों का भाई बहन का वीडियो मेरे पास है तो मैं सबको दिखा दूँगी। तो मैं उससे पहले कहने लगी अरे तू मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी, तू मेरा खास फ्रेंड है ना। तो वो कहने लगी देख खास फ्रेंड हो इसीलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू पटा अपने भाई को। तो अगर नहीं पटा तो आखिरकार मैं ये जो पैंतरा मैंने आजमाई हूँ ये आखिर में इस्तेमाल करूँगी। अगर तेरे कहने से वो मान जाते हैं तो ठीक है। तो मैं संडे को ऐसे सुबह सुबह आने वाली हूँ तेरे घर पे। तेरी मम्मी तो बाज़ार चली जाती है, मैं उसके बीच में आऊँगी जब तुम दोनों अंदर रहोगे, लेकिन उसको तू पटाने की कोशिश कर। तो उसने रवीना ने भी मान गई, बोला अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये वीडियो किसी को मत दिखाना। तो बोलता है तू पागल है क्या, मैं नहीं दिखाऊंगी, तेरे को भरोसा है ना। तो बोलता हाँ ठीक है। बोल तो जा फिर तू अपने भाई को पटाने की कोशिश कर। तो जैसे कि वैसे ही हुआ। हर दिन उन लोग साथ में सोते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन संडे को ही सेक्स करते थे, उसके अलावा टाइम नहीं मिलता था। तो संडे के दिन सुबह सुबह जब मम्मी उसका बाज़ार चली गई तो उसके सहेली का फ़ोन आई। तो उसने कॉल अटेंड किया और कहने लगे भाई को, भाई मेरी सहेली आ रही है। तो बोलते इतना सुबह सुबह? तो उसने कहा कुछ मेरे नोटबुक लेना है इसके लिए आ रहे, क्योंकि उसको प्लान उसको बताया नहीं था। तो वो आने के बाद क्या सेक्स हुआ नहीं हुआ ये जानने के लिए अगले वीडियो का कीजिए इंतज़ार। थैंक यू।